एक चैलेंज जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आए, 100 पुलअप्स फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। और ये चैलेंज मैं जरूर ट्राई करने वाला हूँ। तो आज डे 1 पे मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ और ये रही मेरी बॉडी मेजरमेंट्स। और अब हमें चेक करना है कि आज डे 1 पे एक टाइम पे मैं मैक्सिमम कितने पुलअप कर पाता हूँ और टोटल 100 पुलअप करने में मुझे कितना टाइम लगता है, ताकि डे 30 से कंपेयर करने पे पता चले कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो एक बार में तो मैं मैक्सिमम 18 पुलअप कर पाया और उसके बाद थोड़े थोड़े करके 40 पुलअप तक कंप्लीट किए। लेकिन इसके बाद मुझसे 2 से भी ज्यादा पुलअप नहीं हो पा रहे थे एक बार में, और ब्रेक भी ज्यादा लेनी पड़ रही थी। लेकिन मैं धीरे धीरे पुलअप करते जा रहा था और 70 पुलअप तक कंप्लीट किए मैंने। लेकिन इसके बाद एक पुलअप भी काफी मुश्किल से हो रहा था, दोनों आर्म्स में काफी दर्द हो रहा था और हाथों की भी हालत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे लंबी ब्रेक लेनी पड़ रही थी। लेकिन मैं धीरे धीरे पुलअप कंप्लीट करते जा रहा था और टोटल 100 पुलअप कंप्लीट करने में मुझे लगे 41 मिनट। और डे 1 के पुलअप कंप्लीट करने के बाद मेरे हाथों की हालत कुछ ऐसी है। इसके बाद घर आके मैं जल्दी सो गया और सुबह उठते ही मेरी बाजुएं सीधी नहीं हो रही थी, काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। गर्म पानी से थोड़ा करने के बाद, नहाने के बाद पहले से थोड़ा फर्क लग रहा था, लेकिन अभी भी दोनों बाजुएं सीधी नहीं हो रही थी और पूरी बैक में दर्द हो रही थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट एक मंथ से मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ और अब जिम आते ही डायरेक्ट 100 पुलअप किए, अदरवाइज इतना दर्द नहीं होता और टाइम भी कम ही लगता टोटल 100 पुलअप करने में। शाम को मैं फिर से जिम गया और पुलअप करने की ट्राई करने लगा। बाजुएं मेरी सीधी हो गई थी लेकिन पुलअप नहीं हो पा रहे थे मुझसे। सपोर्ट लेके मैंने ट्राई किया लेकिन तब भी मुश्किल आई। इसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी लेकिन उसके बाद भी पुलअप नहीं हो पाए। और नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो पहले से भी ज्यादा हालत खराब थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन की ब्रेक लूंगा। उसके बाद डेली कुछ दिनों तक वर्कआउट करूंगा और डेली 20-30 पुलअप करूंगा, ताकि इस चैलेंज के लिए मैं फिर से रेडी हो सकूं। तो एग्जैक्टली मैंने वैसा ही किया और एक हफ्ते के बाद मैं ये चैलेंज फिर से स्टार्ट किया। आज भी एक टाइम पे मैं 18 पुलअप ही कर पाया मैक्सिमम, लेकिन टोटल 100 पुलअप करने में मुझे 26 मिनट ही लगे। और इसी को हम डे 1 कंसीडर करेंगे और अब से डेली 30 डेज के लिए मैं 100 पुलअप डेली करूंगा। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो दर्द मुझे अभी भी हो रहा था, लेकिन जितना उस टाइम हो रहा था उतना नहीं हुआ। और मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़े थोड़े करके 100 पुलअप्स करूंगा, इसलिए मैंने सुबह 50 पुलअप शुरू किए और शाम को 50 पुलअप, और नेक्स्ट 2-3 दिन ऐसा ही चला। इसके बाद मैंने 500 स्क्वाट्स वाला भी चैलेंज शुरू किया, जिस कारण मुझे लेग्स में भी दर्द रहने लगा है, इसलिए मैंने सुबह ही पुलअप्स करना शुरू किए। लेकिन टाइम काफी ज्यादा लग रहा था मुझे और एल्बो में भी दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने आधे सुबह और आधे शाम को पुलअप करना शुरू किए। डाइट मेरी सही से ही चल रही थी, लेकिन मैं कुछ और वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, सिर्फ पुलअप्स ही कर रहा था और दूसरा 500 स्क्वाट्स वाला चैलेंज। डे 24 पे मैंने एक बार फिर से टाइमर लगा के 100 पुलअप किए, जिसमें मुझे 21 मिनट लगे। और इसके बाद आगे की जर्नी अच्छे से चलती गई। मैं डेली 100 पुलअप करते गया, 50 सुबह और 50 शाम को, और ऐसे मेरे डे 29 भी कंप्लीट हो गए। और आज है डे 30 और देखते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। सो टाइमर मैंने लगा लिया और मेरा टारगेट है कि एक बार में मैं मैक्सिमम 25 पुलअप तक कर पाऊं, लेकिन मैं मैक्सिमम 22 ही कर पाया। इसके बाद मैं आगे पुलअप्स करते जा रहा था। आज मैं इतनी ज्यादा ब्रेक नहीं ले रहा था, लेकिन टोटल 100 पुलअप करने में मुझे आज 20 मिनट लगे। मैंने सोचा था कि 15 मिनट तक तो कर लूंगा, लेकिन अगर जो पहले डे 1 से कंपेयर करे तो अच्छा ही है। बाकी ऐसा दिख रहा हूँ मैं आज डे 30 पे, और ये रही मेरी बॉडी मेजरमेंट्स। बाकी इस चैलेंज के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और डेली 100 पुलअप करना तो काफी ज्यादा ही हैवी वर्कआउट होगा मैक्सिमम लोगों के लिए। इससे अच्छा अगर आप पुलअप का कोई चैलेंज करना भी चाहते हो तो 50 पुलअप एवरी अल्टरनेटिव डे कर सकते हो, अगर एटलीस्ट आप एक बार में 10 पुलअप्स तक कर पाते हो। और अगर आपके पास भी कोई चैलेंज आइडिया हो तो जरूर मुझसे शेयर करना, मैं पूरी ट्राई करूंगा उसे करने के लिए। बाकी हम मिलेंगे अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।